बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार रहे। वहीं शानदार फिल्मी करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को अपना दिल दे दिया था। हेमा और धर्मेंद्र की लव स्टोरी की चर्चा आज भी होती है, लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी बीवी बनने के बाद हेमा मालिनी को कई बातों में कमी खलती थी, जिसका दर्द एक इंटरव्यू में साफ छलका था। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर के साथ हुई थी, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। इस शादी से उनके 4 बच्चे थे। इसके बावजूद 70s के दशक में धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़ गए थे। दोनों ने 16 से ज्यादा फिल्मों में साथ में काम किया था। हेमा मालिनी को जब धर्मेंद्र ने पहली बार देखा था, तभी उनके प्यार में पड़ गए थे। और जब हेमा मालिनी के साथ उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, तो हेमा भी खुद को हैंडसम धर्मेंद्र के प्यार में पड़ने से रोक नहीं सकी। करीब 8 साल के अफेयर के बाद धर्मेंद्र ने हेमा से शादी कर ली थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जब शादी हुई, तो उनके बड़े बेटे सनी देओल 24 साल के हो चुके थे। हालांकि हर बात की परवाह छोड़ ये दोनों एक दूसरे के हो गए थे। दोनों को परफेक्ट जोड़ी कहा जाने लगा, लेकिन धर्मेंद्र से शादी के बाद हेमा की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं रही। शादी के बाद भी धर्मेंद्र कभी हेमा के घर में रात को नहीं रुकते थे। पत्नी के साथ वक्त नहीं बिता पाते थे और हेमा की बेटियों को भी इस बात की कमी खलती थी कि पापा रात को घर में क्यों नहीं रुकते। इस बात का खुलासा ईशा देओल ने अपनी किताब में भी किया था। खुद हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में माना था कि दूसरी पत्नी बनना उनके लिए आसान नहीं रहा। इंटरव्यू के दौरान हेमा से पूछा गया था कि क्या वो अपनी जिंदगी में खुश हैं। तब हेमा ने जवाब में कहा कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मेरी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, मुझे वो सब नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं थी, मैंने उन्हें लेकर दुखी होने का मौका खुद को कभी नहीं दिया। उस समय मुझे अपने पति के साथ रहना था। मैंने सोचा था कि हम अक्सर साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धर्मेंद्र जी पर और भी जिम्मेदारियां थीं। हेमा ने यह भी बताया कि धर्मेंद्र उनसे पागलों की तरह प्यार करते थे, इसलिए जब वो उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचती हैं, तो उन्हें सब कुछ सही लगता है, यहां तक कि उनकी गैर मौजूदगी भी। आपको बता दें कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 41 साल बीत चुके हैं। हेमा और धर्मेंद्र के घर के बीच सिर्फ 5 मिनट का फासला है, लेकिन कभी भी वो अपने पति के घर नहीं गईं। शादी के बाद भी वो पूरी तरह से धर्मेंद्र को पा नहीं सकी। धर्मेंद्र ने हमेशा अपनी दोनों फैमिलीज को तवज्जो दी। हेमा मालिनी से शादी के फौरन बाद धर्मेंद्र बेटे सनी देओल को बॉलीवुड में लॉन्च करने में मशगूल हो गए थे। उन्होंने अपने बेटे सनी के लिए उनकी लॉन्च फिल्म बेताब बनाई थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए धर्मेंद्र काफी बाहर रहे और हेमा मालिनी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाए। ये भी सच है कि धर्मेंद्र का परिवार उनकी दूसरी शादी से बहुत नाराज था। आज तक उनके परिवार ने हेमा मालिनी को नहीं स्वीकारा। धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी और बॉबी हेमा और उनकी दोनों बेटियों से बात तक नहीं करते। यहां तक कि दोनों ईशा और अहाना की शादी में भी नहीं आए थे। ईशा और अहाना की मैरिज में भाई वाले फर्ज अभय देओल ने ही निभाए। 2 मई 1980 में पहली पत्नी प्रकाश कौर से अलग हुए बिना उन्होंने हेमा से शादी रचा ली थी। तब ये भी खबरें आई थीं कि धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी की, लेकिन धर्मेंद्र और हेमा ने हमेशा इस बात से इनकार किया। बता दें कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं और हेमा से 2 बेटियां ईशा और अहाना हुई। भले ही धर्मेंद्र की दूसरी शादी से उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बहुत दुख पहुंचा हो, धर्मेंद्र एक आदर्श पति ना बन पाए हों, लेकिन परफेक्ट पापा जरूर रहे। उन्होंने अपने सभी बच्चों का बराबर ख्याल रखा।